अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात में पास होने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद। जिन तलबा ने शानदार नंबर हासिल किए और पोजीशंस हासिल की हैं, उन तलबा को, उनके स्कूल और उनके बिलखसूस असातिज़ा कराम को बहुत मुबारकबाद। टॉपर्स पर बहुत तनकीद हो रही है, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर तनकीद हो रही है। वो तनकीद किस हवाले से है कि जी इतने ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चे, उनमें कॉन्सेप्ट्स का मसला होता है, कहीं पर बैठा दे तो वो रट्टू तोते हैं, उन्होंने किताबों को रट्टे लगा के नंबर लिए हैं और वो कोई टॉपिक नहीं लिख सकते, वो कहीं गुफ्तगू नहीं कर सकते, उनकी इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स या बाकी जो उनकी पर्सनैलिटी के पहलू हैं वो उनके पॉलिश नहीं हुए। इसी तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम बड़ा डिस्टर्ब है, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत फ्लॉज हैं। ओके, बिल्कुल ठीक है इनकी तनकीद। और तीसरा पॉइंट हमारा आज की वीडियो का होगा वो तलबा जो सप्ली ले चुके हैं या फेल हो चुके हैं। तो पहला पॉइंट, जिन तलबा ने 1187 नंबर लेकर टॉप किया है या ओवरऑल 1192 पूरे पंजाब में पता चलता है कि 1200 में से लिए हैं, यकीनन उन बच्चों ने मेहनत की है। उन्होंने इस सिस्टम को बताया है कि तुम जैसे भी मेहनत करो, जैसे भी पेपर्स बनाओ, जैसा भी तुम हमें पेपर दोगे, हम इंशाल्लाह मेहनत करके उसको अचीव करेंगे। तो ये 1100 से ऊपर जितने नंबर बच्चों ने लिए हैं वो सारे बच्चे टॉपर हैं। मेरे नज़दीक वो सारे बच्चे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाले थे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से, कोई ना कोई इशू की वजह से, कोई 2-4 नंबर कम, कोई 1 नंबर कम, कोई 10 नंबर कम, कोई ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यूरिंग द पेपर्स, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। ओवरऑल ये प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करना पड़ती है, जिसकी वजह से कोई ना कोई बच्चा जो कि पीछे दौड़ में होता है लेकिन अचानक वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, कोई सेकंड पे आता है, कोई थर्ड पे आता है, लेकिन 1100 से ऊपर लेने वाले तमाम बच्चे टॉपर हैं और वो पाकिस्तान का सरमाया है। अब यहाँ पर एक बड़ा अहम पहलू है और बड़ी अहम बात है। हम कहते हैं जी टॉपर्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं ठीक, टॉपर्स को ये प्रॉब्लम्स है, जो कि तनकीद आपके सामने है। ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है, मैं इस तनकीद के खिलाफ हूँ। उसकी वजह क्या है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हम स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर हमें आज़ादी होती है। ऐसा नहीं कि आज के दौर में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं, ऐसा नहीं कि आज के दौर में बच्चे क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर रहे, बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं करवाई जा रही, बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स के मुताबिक पढ़ाया नहीं जा रहा। हमारे बच्चे आज के बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, वो वाकई तमाम तर पहलुओं से गुजर कर आगे जाते हैं। आपने कुछ इंटरव्यू भी सुने हैं तो उनके इंटरव्यू अभी खोले और सुने उनके इंटरव्यूज़ और उनकी गुफ्तगू सुने, आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो हम पुरानी 20 साल पुरानी बातें कर रहे हैं वो आज बदल चुकी हैं। लिहाजा 1100 से ऊपर जितने बच्चे हैं वो सब के सब हमारे पाकिस्तान का सरमाया है, हमारे मुल्क व मिल्लत का सरमाया है। उसकी एक और मिसाल लेते हैं। आप गौर कीजिए, पिछले 10 सालों में और फिर पिछले 5 सालों में जितने ऑफिसर्स हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी किसी भी शोबे में ऑफिसर्स हैं, वो कहाँ से पढ़कर आए हैं, वो किस सिस्टम में पढ़कर आए हैं, वो कहाँ से उतरे हैं, आसमान से उतरे हैं या उन्होंने कहीं और प्लैनेट से सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आज तमाम ऑफिसेज में यंग ब्लड बैठा हुआ है, तमाम यंग ऑफिसर्स हैं, तमाम यंग लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। वो कहाँ से आए हैं, सवाल है ना। उनकी जो जहनी, जो उनकी सलाहियतों को पॉलिश किया गया, उनकी तमाम तर जितनी भी स्किल्स को पॉलिश किया गया, और आज वो किसी इदारे के सरबराह हैं, किसी इदारे को लीड कर रहे हैं, किसी भी इदारे में बैठकर वो काम कर रहे हैं। तो तनकीद करने वालों से सवाल है, ये जो 1100 से ऊपर जितने बच्चे हैं, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द 1187 या 1192, मैं जितने 1100 से ऊपर हैं, वो चाहे पाकिस्तान में जितने भी हों या गुजरावाला बोर्ड में वो जितने भी हैं, वो इस मुल्क में, हमारे मुल्क व मिल्लत में वो अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे अगर हम उनको मज़ीद ऐसे मौके फराहम करें। अब आती है बात सिस्टम की। हमारा एजुकेशन सिस्टम ये है और ये निज़ाम ख़राब है, बच्चे इतने ज़हीन फ़तीन कैसे हो सकते हैं, बच्चे ये कैसे हो सकते हैं।
हमारा सिस्टम खराब है, पिछले 25 साल 30 साल से यही बातें सुनते आ रहे हैं, 50 साल से यही बातें सुनते आ रहे हैं। सिस्टम बनाने वाले कौन है? मैं और आप हैं, हम लोग हैं ना। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो इस सेक्टर का सिस्टम कौन डिज़ाइन करता है? हमें कौन कहता है कि यूं पढ़ाओ तो यूं ना पढ़ाओ? हमें आज़ादी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सिस्टम बनाने वाले हम खुद हैं, सिस्टम को लेकर चलने वाले हम खुद हैं। हम चाहें तो हम इन चीज़ों पर काम करके अपने आप को हाई लेवल रिजल्ट्स, हाई अचीवर्स बना सकते हैं और अपनी हाई वैल्यू सेट कर सकते हैं। सिस्टम को बार बार गलत कहने से सिस्टम नहीं बदलना, हमें खुद बच्चों को उस ट्रैक पर चलाना होगा जो कि AI का दौर है और आज एडवांस एरा में हमें अपने आप को एडवांस टेक्निक्स के साथ पॉलिश करना होगा। अब तीसरी बात और आखिरी बात, उन बच्चों के लिए, उन स्कूलों के लिए, उन टीचर्स के लिए जिनके बच्चे फेल हो गए, जिनके बच्चों ने कम नंबर लिए, सप्लीज आ गई 1 या 2 या 3 या 4, तो कोई बात नहीं, क्या हो गया? सप्लीज आती हैं, सबकी आती हैं। बहुत से बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है, ज़हनी लेवल कम होता है, ज़हनी सलाहियत कम होती है, वो इतने पेपर्स नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, या वो बहुत सी और कहीं वजूहात में, कहीं परेशानी में वो फंसे होंगे। तो कोई बात नहीं, आप दोबारा अटेम्प्ट करें, पेपर दे दें, आपके पास 2-3 चांस तो हैं अभी भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे सैपली ले चुके हैं उसमें उन बच्चों की ही कहीं सुस्ती है, गलती है, गफलत है, अदम तवज्जो है, कहीं ना कहीं बच्चों की गलती है। और बच्चों की गलती पर सबसे बड़ी गलती माँ बाप की भी होती है, जो बच्चों को टाइमली प्रेपरेशन के लिए टीचर्स के पास नहीं भेजते। टीचर्स की वहाँ कोई गलती नहीं है, उसकी वजह यह है कि टीचर्स अपना 100% देते हैं स्पेशली बोर्ड क्लासेस के लिए, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं पीछे से प्रमोट होकर आ रहे होते हैं और वो कहते हैं जी किसी ना किसी तरह जी मैट्रिक में भेज दें, मैट्रिक में भेज दें। अब मैट्रिक में आकर वो फेल हो गए, अब कहते हैं जी बच्चा फेल हो गया। एक्चुअली वो बच्चा पीछे से ही प्रमोट होता आ रहा था कि कोई बात नहीं, अभी कर लेगा, नेक्स्ट क्लास में कर लेगा। उससे वो आज जब बोर्ड का सामना हुआ तो वो फेल हो गया, या उसकी 9th में 2-3-4 सप्लीज थी, अभी फिर आ गई। तो कोई बात नहीं, हौसला करें, हौसलों से उड़ान होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, आप कोशिश करें, हिम्मत करें, इंशाल्लाह मैट्रिक के बाद बड़ी राहें आसान होने वाली हैं, बड़े रास्ते खुलने वाले हैं। तो ये वो सारी बातें थी। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी काम कर रहा है, इसी सिस्टम ने हमें बड़े ऑफिसर्स दिए, बड़े लोग दिए। अभी जो 1100 से ऊपर जितने लोग हैं, मैं तो कहता हूँ 1000 से ऊपर जितने लोग हैं, उस सब के सब एक करीम है, हमारे मुल्क की बेस्ट माइंड्स हैं। इन माइंड्स को यूज़ करें। कहाँ यूज़ किया जा सकता है? सिस्टम पर, बच्चों पर तनकीद करने से कुछ हासिल नहीं होता। वो अल्लामा इकबाल का नहीं, वो एक शेर है कि तनकीद के हवाले से है कि आप किसी पर तनकीद करते हैं तो उस तनकीद का पहलू आप खुद भी हो सकते हैं। तो तनकीद करने से कुछ हासिल नहीं होता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। शेर मिला तो मैं स्टेटस में नीचे लिख दूंगा। अल्लाह हाफिज़।